Hello dear learners. Today we are going to discuss about the models of enzymes. There are particularly three models of enzyme, that is lock and key model, induced fit model and transition state theory. These all models and the theory are required for the catalysis or to explain the concept of catalysis. Okay. In the previous video lecture we already discussed about the properties of enzymes, some of the definitions of enzyme, also the properties of active sites. Then in the second lecture we discuss about the classification of enzymes. There are generally 6 classes of enzymes and they are according to the International Union of Biochemistry. That 6 classes are acronyms is OTHLIL. OTHLIL is O for oxidoreductase, T for transferase, H for hydrolase, L for lyases, I for isomerase and L for ligases. So the enzymes that catalyzes the reaction or the different reactions, they can classify according to their reaction or the catalysis. Like one of the enzyme is example is alcohol dehydrogenase that catalyzes the reaction of oxidoreductase. It can be grouped into the oxidoreductase enzyme or the class. Okay, so we already discussed about this in the previous video lecture. So today we are going to discuss 3 models of catalysis. They are, first is lock and key model, induced fit model and your transition state theory, your transition state model for catalysis. The word lock and key model is a self-explanatory. You know about that. If there is a particular lock, it requires specific key to open that lock. Okay, so it is your general practice. So lock and key model is developed by the scientist Emil Fischer and also known as Fischer's template theory. In that, what the scientists want to describe is लॉक जो होता है उसका पर्टिकुलरली जो की होल है वो प्री शेप्ड है या उसका टेम्पलेट फिक्स है, उसी प्रकार का की उसमें फिट बैठेगा और तभी जाके जैसे एंजाइम होगा, एंजाइम में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा. इट इज़ वेरी सिंपल फॉर लॉक. लॉक है, उसके पास की होल है जो आपका हो गया एक्टिव साइट, आपका की जो है वो हो गया आपकी बाइंडिंग साइट के साथ वो की होल में जाता है. जब आप टर्न ऑन करते हो तभी जाके आपका लॉक ओपन होता है, मतलब डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. और अगर लॉक भी करते हो तो लॉक भी लग जाता है. क्यों? जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड होगा, सबस्ट्रेट का सैचुरेशन होगा, मतलब वो कम्प्लीटली यूज हो जाएगा और कम्प्लीटली यूज होने के बाद उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा. जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है एंजाइम फ्री हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही लॉक एंड की का सेम है. जैसे लॉक होगा उसमें आप की होल में जब जैसे की फीड बैठेगा तो उसका कन्वर्जन लॉक ओपन हो सकता है या लॉक लग सकता है और उसके बाद लॉक भी अलग हो जाता है, की भी अलग हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल द फिशर्स टेम्पलेट थ्योरी. जस्ट इट हैव सम डिसएडवांटेज दैट अगर एंजाइम का शेप जो एक्टिव साइट है उसका शेप प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से ही फिक्स है, तो अगर सबसेट का शेप थोड़ा भी चेंज हो जाता है, उसका कन्फर्मेशन थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो वो सबसेट उसमें फिट नहीं बैठ सकता. और अगर वो फिट नहीं बैठ सकता है तो ऑब्वियसली तो उसका कन्वर्जन जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा तो उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा. ठीक है, मतलब उसका कैटालिसिस ही नहीं होगा. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉक एंड की मॉडल. एंड वेरी सिंपल थिंग, एंजाइम है, आप देख सकते हो उसके पास इस शेप की एक्टिव साइट है, अपने पास सबस्ट्रेट है वो भी स्पेसिफिक है फॉर दिस शेप, वो दोनों बाइंड करेंगे और उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाएगा, फिर से एंजाइम फ्री हो जाएगा. सो दिस इज योर लॉक एंड की मॉडल. नेक्स्ट मॉडल है आपका इंड्यूस फिट मॉडल या इसे अपन इंड्यूस फिट थ्योरी, ऑल्सो साइंटिस्ट वो डेवलप दिस इज कोशलैंड. उसे अपन कोशलैंड्स मॉडल भी बोलते हैं. और ये जो है ये मॉडल सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है. बिकॉज इसमें क्या होता है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट
प्री डिफाइंड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव साइट जब पढ़ा था उसमें भी आपने आप रिकॉल कर सकते हो कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है। अगर वो फ्लेक्सिबल है मतलब जिस प्रकार का सबस्ट्रेट आ रहा है उस प्रकार से वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में कन्फिग्रेशनल या कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है, मतलब उसे इंड्यूस कर देता है कि भाई तू सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, तभी जाके वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोशलैंड्स मॉडल बिकॉज इट इज़ वेरी रियलिस्टिक मॉडल एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। मतलब क्या है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबस्ट्रेट का शेप कैसा था, एंजाइम का शेप कैसा था। अगर ये लॉक एंड की वाला मॉडल होता तो इसमें ये सबस्ट्रेट फिट नहीं बैठ सकता था, इसीलिए लॉक एंड की मॉडल जो है वो उसका डिसएडवांटेज यही है क्योंकि उसकी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है। तो इसीलिए कोशलैंड्स मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्योंकि उसका एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है और प्री शेप भी नहीं होता है। जैसा सबस्ट्रेट आएगा उस प्रकार वो उसमें इंड्यूस कर देगा और इंड्यूस करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका कन्वर्जन फिर प्रोडक्ट में हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंड्यूस फिट थ्योरी। आप अगर इंड्यूस फिट थ्योरी देखना भी चाहते हो तो उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज भी किया गया है कि हाउ टू विजुअलाइज दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट इंड्यूस फिट थ्योरी और कोशलैंड मॉडल। सो योर नेक्स्ट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट मॉडल फॉर कैटालिसिस। अभी इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या है कि जैसे रिएक्शन होना है तो रिएक्शन के लिए आपके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल विथ ईच अदर दे आर गोइंग टू कोलाइड। कोलाइड होने के बाद कुछ एनर्जी जनरेट हो जाता है, हायर एनर्जी जनरेट हो जाता है और उसका फिर कन्वर्जन हो जाता है रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट में। सो वैसे ही यहाँ पे भी दिया गया है कि आपको अगर ट्रांजिशन स्टेट जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है जब रिएक्टेंट्स कोलाइड होते हैं मतलब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उसका जो केमिकल एनर्जी होता है वो हायर होता है दैन द केमिकल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे अभी आगे जाके हम देखेंगे कि एंजाइम है, ठीक है, और एंजाइम का जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो रही है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ओके, सो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आपको यही बताता है कि जो ये थ्योरी है ये आपको यही बताता है कि अगर when the reactants collide they form an intermediate product whose chemical energy is higher than the combined chemical energy of the reactant. So in order to study the transition state in the reaction, जो भी रिएक्शन है वो हायर रहेगी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की दैन द रिएक्टेंट, ठीक है, और द ट्रांजिशन स्टेट इज द वन ऑफ द position or the place where is the highest free energy generated. So the difference in free energy between the transition state and the reactant it's called Gibbs free energy or the activation energy. अभी एंजाइम का जो डेफिनेशन है वो आपको बताता है कि एंजाइम इज डिफाइंड एज द बायोकैटलिस्ट and that speed ups the reaction, that increases the rate of reaction with the lowering of activation energy. अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो ग्राफ से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक है डॉटेड लाइन और एक है स्ट्रेट लाइन। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होता है तो वो बनाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसका कन्वर्जन कर देता है प्रोडक्ट में, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है जब एंजाइम प्रेजेंट है, और जब एंजाइम नहीं है विदाउट एन एंजाइम तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर है। अभी ऐसा क्यों एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। एंजाइम प्रेजेंट नहीं मतलब बायोकैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, बायोकैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है मतलब रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए अपने पास कैटलिस्ट नहीं है, बायोकैटलिस्ट नहीं है। इसी के कारण एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, हायर होती है। तो इसी on the basis of this the transition state theory is explained and the base of this model. Okay, so that's all about this three models, that lock and key model, enzyme substrate complex वाला, उसके बाद आता है induced fit theory, and last one is your
transition state theory. So if you have any question, you can ask in the comment section. So till then, thank you for this.